ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो भाइयों, कल अमावस्या है और अमावस्या के दिन हमें अपने पितरों को भोग लगाना होता है, प्रसाद लगाना होता है उनको। तो अपने घर के पितृ देवता को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे उनको भोग प्रसाद लगाना है, आज मैं आपको पूरी विधि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरी सुने, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो देखो भाई, पहले मैं आपको बता दूं कि सभी घरों में जो पितरों की जो पूजा होती है, उनका जो भोग प्रसाद देना होता है, वो उन्हीं घर के परंपरा के अकॉर्डिंग होता है। उस घर में पहली की जो परंपरा है, जिस तरीके से वो भोग प्रसाद लगाते आए हुए हैं, उन्हीं तरीकों से ही वो भोग प्रसाद लगाते हैं। कोई 5 लड्डू का भोग लगाता है, कोई 5 पेड़े का भोग लगाता है, कोई 2 रोटी का भोग लगाता है, तो कोई खीर हलवे का भोग लगाता है। कोई भाई स्नान भी कराते हैं, जैसे उन्होंने अपने घर में स्थान दिया हुआ हो, अपने पितरों का स्थान दिया हुआ है, तो उस स्थान को स्नान कराते हैं। कई लोग अपने पितरों के लिए कपड़े भी वहाँ पे रखते हैं। कुछ लोग अब उस स्थान को डेली भी नहलाते हैं, डेली पूजन करते हैं। कुछ लोग अमावस्या के दिन ही करते हैं, कुछ लोग पूर्णिमा के दिन भी करते हैं। तो कुछ लोग श्राद्ध जो अपने पितृपक्ष आते हैं 16 दिन के, उनमें ही सिर्फ पितरों को भोग प्रसाद देते हैं, उसके अलावा अमावस्या भी नहीं निकालते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न करेंगे, कैसे क्या उनको भोग प्रसाद देंगे। आपको सबसे सरल विधि और सटीक विधि, जिससे आपके पितृ प्रसन्न भी होंगे और आपको दर्शन भी देंगे और आपके रुके हुए कार्यों को भी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि पितरों का हमारे घर में रोल क्या होता है, क्या वो काम करते हैं हमारे घर में। तो पितृ हमारे दादा परदादा पूर्वज होते हैं, जो हमारे घर में होने वाली बरकत से लेकर हमारे घर में जो वंश बेल आगे चलती है, और जो घर में बंधन यानी कि कोई किराया ना हो सके, यह सब रोकने के लिए पितृ काम करते हैं। जिस घर में पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं, उस घर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं, कंगाली हो जाती है, और लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती हैं, लड़के उत्पन्न नहीं होते हैं। और जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं, उस घर में ऐसी बातें नहीं होती हैं। वहाँ पर सभी कुछ सुख में होता है, फुलवाड़ी खिली होती है बच्चों की। पितृ किसी भी घर को, किसी भी घर के सदस्य को, अगर वो अच्छे से उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो रंक से राजा बनाने में समय नहीं लगाते हैं। पितृ बहुत बड़ी शक्ति होती है, जो किसी भी बड़े से बड़े कार्य को करने में सक्षम होती हैं। आपके ऊपर बड़ी से बड़ी विपदा अगर आ रही है, तो उसको चुटकियों में उस समस्या को हल करने में सक्षम होते हैं। एक तरह से अगर हम कहें तो पितृ हमारे घर के सुरक्षा कवच होते हैं, जो सबसे पहले होते हैं। और अगर यह सुरक्षा कवच हमारे घर के ऊपर से हट जाता है, तो बहुत सारी परेशानियां घर में आती है, बीमारियां आती है, भूत प्रेत भी घर में एंट्री कर जाते हैं, घर को नरक बनाने के कगार पर ले जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पितरों को अपने मनाना। और मैं आपको बता दूं कि पितृलोक देवता लोक से भी ऊपर है। चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे वो भगवान राम हो, सभी ने अपने पितरों को मनाया है, सभी ने पितरों की पूजा पाठ की है। चाहे अपने धर्म ग्रंथों में देख लो, आपको हर जगह पितृ पूजन सर्वोपरि माना गया है। यानी कि सबसे पहले पितृ पूजन, उसके बाद कुल के देवी देवता पूजन, और उसके बाद आपके इष्ट देव की बारी आती है। तो सबसे पहले हमें अपने पितरों को ही मनाना होता है, उसके बाद बारी आती है सब। अपने घर में छोटी से छोटी पूजा, और आपके घर में कोई शादी विवाह का जो फंक्शन होता है, कोई भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, हर फंक्शन में पितरों का पूजन सबसे पहले किया जाता है। उनके नाम का भोग प्रसाद निकाला जाता है, शादी विवाह में उनके नाम का प्रसाद निकाला जाता है सबसे पहले, और उसके बाद ही कार्य आगे शुरू किया जाता है।
जिस घर में पितरों की अमावस्या नहीं निकाली जाती है, पितरों का पूजन नहीं किया जाता है, वह घर श्रापित माना जाता है और वहाँ पे किसी भी अन्य देवी देवता का वास भी नहीं हो सकता। तो इसलिए पितरों का पूजन अनिवार्य है। अमावस्या एक ऐसा दिन होता है, यह सबसे बड़ा दिन माना गया है, महीने में एक बार आती है अमावस्या, कि जिस दिन पितरलोक से आपके पितर आपके घर पर आते हैं अपना भोग लेने के लिए। तो जब भी आपके पितर आते हैं अमावस्या के दिन, जो भी व्यक्ति उनका विधि विधान से पूजन करता है, विधि विधान से उनका भोग प्रसाद देता है, आसन लगाता है, तो पितर वहाँ से तृप्त होकर पितरलोक जाते हैं और खूब ढेर सारा उनको आशीर्वाद देते हैं और जो उनके रुके हुए कार्य होते हैं उनको वो सुलझाकर चले जाते हैं। और आप देखेंगे कि अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है और आपने अमावस्या के दिन अपने पितरों का जब आपने भोग लगाया है, उनको जब आपने भोग प्रसाद अंगारी पे दिया है, तो उस समय हाथ जोड़कर अगर आपने विनम्र प्रार्थना करके उनसे आपने कोई भी अपना कार्य अगर कुछ बोला है कि यह मेरा काम अटका हुआ है और यह काम मेरा बन जाए, तो आपका वह कार्य बहुत जल्दी वो बनाकर सिद्ध कर देते हैं। और इसके अलावा उसके घर में वो तमाम तरह की खुशियाँ, ढेर सारी बरकत देकर जाते हैं। और जो लोग पितरों का पूजन नहीं करते हैं, अमावस्या नहीं निकालते हैं, तो उनके पितरों की जो आत्मा है वो वहाँ से शापित उस घर को करके जाती हैं। वो नाराज़ होकर भूखे चले जाते हैं और वो उस घर में ऐसा श्राप देकर जाते हैं कि लोग वहाँ पे परेशानी झेल रहे होते हैं। तो इसलिए पितरों का पूजन बहुत ही अनिवार्य है। अब महीने में भैया एक बार पितरों की जो अमावस्या वो एक दिन आती है, पूर्णिमा आती है। आप सेम जो भोग प्रसाद है, जो पूजन है, वो आप पितरों का अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं और पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। परंतु एक दिन जो अमावस्या का आता है वो स्पेशल पितरों के नाम का ही होता है, उस दिन ही आपको भोग प्रसाद देना है उनका। बहुत सारे लोगों को तो इस भाग दौड़ी भरी ज़िंदगी में अमावस्या का दिन भी भूल गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, कैलेंडर जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके अंदर अमावस्या का दिन लिखा हुआ होता है, किस दिन अमावस्या होती है। अब जो पितरों का जो दिन है वो अमावस्या का दिन ही होता है और जो जिनकी जो पूजा पाठ जो भोग देना होता है वो सुबह के समय ही देना होता है, यानी कि जिस दिन अमावस्या है उसी दिन सुबह। तो अब मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने पितरों को पूज सकते हैं, किस तरीके से आप उनको प्रसाद ग्रहण करा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटे के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनके घर में पितरों का स्थान है या जिन्होंने अपने पलोट में, अपने खेत में पितरों का स्थान दिया हुआ, यानी कि पितरों का थान बोलते हैं जिसको। आपने बहुत जगह चौकियों पर आपने भगत के माध्यम से सुना होगा कि आपके कुल के जो पितर हैं वो स्थान मांग रहे हैं, वो बिना वस्त्र के हैं। तो अगर आप पितरों का स्थान दे देते हैं, उनकी पहरावनी दे देते हैं, उनका भोग प्रसाद निकाल देते हैं, तो पितर खुश होते हैं, तृप्त हो जाते हैं और आपको बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एक बात आपको बता देता हूँ, पितरों की जो तुलना है वो कोई अन्य देवी देवता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पितर उस घर के एक अहम सदस्य होते हैं जिसको सिर्फ उस घर के सदस्य ही मना सकते हैं। अब आपने बहुत सारे जो भगत हैं जो पितरों का स्थान बनवाते हैं और जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय कराते हैं वो सिर्फ आपसे ही करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि आपके जो कुल के पितर हैं उनको सिर्फ आप ही मना सकते हैं, आपके द्वारा ही वह कार्य सिद्ध हो सकता है, अन्यथा वो किसी और कुल के सदस्य के द्वारा वो कार्य सिद्ध नहीं होगा, आपको ही करना होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिन लोगों ने स्थान बना रखा है अपना, तो जो पितरों का स्थान होता है वो होता है गंगा जिस तरफ से निकल रही है उसकी तरफ, यानी कि पूर्व की तरफ होता है।
आप जब अगर पितरों के सामने बैठकर पूजा करेंगे तो आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ होता है। यह होता है जो आपकी घर में या आपके प्लॉट में या आपके खेत में जहाँ पे आपने पितरों का स्थान दिया हुआ है, अगर आपका इस तरीके से है तो आपका स्थान सही है। तो आपको क्या करना है, पितरों के स्थान को स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है, वहाँ पे कोई भी गंदगी न फैली हो। आपको अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना है, पितरों को सबसे पहले अपने आप को नहाना है और फिर उसके बाद आपको पितरों को जो स्थान है दिया हुआ आपने, उस स्थान को नहलाना है अच्छे से, दूध से, गंगा जल से, एक बतासा उसमें आप डाल लें। आपको उस पितरों के स्थान को आपको नहला कर आना है और पितरों को उस स्थान पर बोल कर आना है कि हे मेरे कुल के पितर देवताओं, आप मेरे साथ मेरे घर पे चलो, भोग प्रसाद आपके लिए आज बनाया हुआ है, आप उस भोग प्रसाद को ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ये कहकर आपको अपने घर पे आना है। लेडीज़ पितरों को स्नान करा सकती हैं, परंतु वह घूंघट करके, पर्दा करके, क्योंकि उनके पूर्वज हैं इसलिए उनको पर्दा करके रखना पड़ता है। बाकी स्नान करा सकती हैं। हाँ, उनका जो भोग प्रसाद है वो बना सकती हैं, परंतु भोग नहीं लगा सकती। अंगारी पे जो भोग है उनकी पूजा पाठ वो नहीं कर सकती। पितरों का जो भोग प्रसाद जो देना होता है अंगारी पे, वो सिर्फ उस घर के जो कुल के जो लोग हैं, जो सिर्फ आदमी लोग हैं, वही दे पाएंगे। घर की लेडीज़ नहीं देंगी, चाहे वो उस घर की औरत हैं, चाहे वो लड़की हैं। अब घर पे आने के बाद जो आप अपने घर में पूजा के स्थान पे, आपको पूजा के स्थान पे करना है, जो पितरों की पूजा करनी है वो जहाँ पे आप रेगुलर अपनी पूजा करते हैं वहीं पे आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग रसोई में या फिर किसी अन्य जगह वो निकालते हैं, परंतु अब आपको जो पितरों की अमावस्या निकालनी है वो अपने घर के मंदिर में ही निकालें, क्योंकि सबसे शुद्ध जो स्थान है वो आपका घर का मंदिर ही होता है। तो आपको क्या करना है, या तो आपको अगर पूरे विधि विधान से करना है तो मैं आपको बताता हूँ, आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है, चौमुखी, बिना नमक के आटे में आपको एक चौमुखी दीपक बनाना है। उसको पूरा घी भरने के बाद उसमें 4 बाती आपको उसके अंदर डालनी है, यानी कि चौमुखा दीपक आपको जलाना है। अंगारी पर भोग देना है। अब भोग जो श्रद्धा समान आप देना चाहे आप खीर पूरी का दें, 5 पूरी और खीर का दें, चाहे आप हलवे 5 पूरी का दें, चाहे आप 5 मिठाई या 5 लड्डू या 5 पेड़े का भोग दें, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। और आपको भोग देते समय आपको यह बोलना है कि हे मेरे इस गोत्र के कुल के पितृ देवी देवताओं, प्रकट हो, आप ये भोग प्रसाद जो मैंने बनाया है, मैं ज़्यादा पूजा भक्ति नहीं जानता, मूर्ख हूँ, नादान हूँ, मैं जो भी आपको श्रद्धा समान यह भोग प्रसाद दे रहा हूँ, इस प्रसाद को आप स्वीकार करें और मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाएं, मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाएं। अब जो भोग प्रसाद आपने जो बनाया उसमें से थोड़ा थोड़ा भोग लगाकर उसको आप एक उसी स्थान पर एक साइड में रख दें। 10 मिनट बाद उसको उठाकर आप थोड़ा सा गाय को खिला दें और बाकी आप खुद भी खा सकते हैं। और भोग आपको अंगारी पर ही देना है और आपको कपड़े सफ़ेद पहनने हैं। आप कुर्ता पजामा डाल सकते हैं, आप पैंट शर्ट डाल सकते हैं। आपको एक चीज़ और महत्वपूर्ण बता दूं, आपको हर बड़े त्यौहार पे, यानी कि आप होली या आप दिवाली, आप या तो दोनों त्यौहार पे पितरों के कपड़े आप बदल सकते हैं, या फिर आप दिवाली जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है उस पे आप पितरों के कपड़े ज़रूर दें। और जो दे रहे हैं कपड़े, आप उसको स्वयं पहनकर, पितरों के नाम के आपको बदलने होते हैं, और आप स्वयं उन कपड़ों को पहनकर आप अमावस्या निकाल कर उन कपड़ों को आप निकाल कर रख दें। फिर आप दूसरे अमावस्या को फिर दोबारा से वही कपड़े पहनकर आप भोग प्रसाद लगाएं, अमावस्या निकालें, उसके बाद उसको फिर निकाल कर रख दें। और हर, या तो आप होली पर उस कपड़े को बदलें या फिर आप दिवाली पर उस कपड़े को बदल दें। तो ये आपको कपड़े पहनने हैं। और जो आपने अगर स्थान बनाया हुआ है उस भोग को आप वहाँ पर भी ले जाकर 5 मिनट के लिए रखकर उनसे विनम्र प्रार्थना करके कि हे मेरे कुल के पितृ देवताओं, इस भोग प्रसाद को स्वीकार करें, और उसके बाद
आप उस प्रसाद को गाय को या अपने आप खुद भी खा सकते हैं। गाय को जरूर भी खिलाना है। तो इस तरीके से जब आप पूजा पाठ करते हैं, पितरों की अमावस्या निकालते हैं, तो आपके घर में आप खुद देखेंगे कि आपके घर में दिन पे दिन बरकत होनी शुरू हो रही है। आपके घर में जो बीमारियां थी वो निकल रही है और खुशियों का माहौल है। आपके घर में वंश बेल बढ़ने लगेगी अगर कहीं रुकावट आ रही है तो। अब जिस घर में पितरों का स्थान नहीं है वो क्या करे? उनको ये करना है कि वो या तो रेगुलर डेली एक रोटी बनाएं, उस पर घी लगाएं, उस पर थोड़ा सा गुड़ की डली रख दें या फिर थोड़ा सा मीठा रख के आप अपने पितरों के नाम से उसको आप पक्षियों को भी दे सकते हैं और आप गाय को भी खिला सकते हैं। या फिर आटे की छोटी सी लोई बनाकर आप उसको गाय को भी दे सकते हैं। 11 दिन या 21 दिन लगातार आप दे सकते हैं। यह सब करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं जिन लोगों ने स्थान नहीं बनाया है। ठीक है, तो उनके लिए यह जरूरी है। यह देकर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अमावस्या तो आपको निकालनी ही निकालनी है अपने घर में। ये जो उपाय हैं ये जिन्होंने स्थान बना रखा है वो भी कर सकता है और जिन्होंने स्थान नहीं बनाया है ये उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। साथ ही पितरों को आप सूर्य को पितरों के नाम का जल जरूर दें। उसमें थोड़ा सा या तो एक बतासा डाल लें या फिर एक मिश्री डाल लें। आप ये जो सूर्य को जल आप रेगुलर देंगे, डेली आपको देना है, तो भी आपके पितर प्रसन्न होते हैं। और जब आप ये सूर्य को जल दे रहे होंगे तो आप पितरों का मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः। तो आप इस मंत्र का भी जाप करके आप अपने पितरों के नाम का जल सूर्य को दे सकते हैं। तो ये सब जो मैंने उपाय बताए हैं ये आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे घरों में जो रुकावट आती है वो लड़की लड़के की जो शादी है उसको लेकर भी आती है। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो पितरों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सारी आपकी हल हो जाएंगी और आपके कार्य बन जाएंगे। तो कृपया इस वीडियो को स्किप करके ना सुने। आप इस वीडियो को पूरी सुनना, तभी आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। और आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप और भी लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग